हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है, उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब जब मैंने दांत निकलवाया, दांत निकलवाने के दौरान मुझे स्लाइट सा पेन हुआ और दांत निकलवाने के बाद भी मुझे पेन और स्वेलिंग हुई, तो मैं 2-3 दिन डिस्टर्ब रहा। अगर मैं डेंटल इम्प्लांट कराऊंगा तो वो तो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग होगा, तो इसलिए मैं इम्प्लांट नहीं लगवाना चाहता। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसा दुरुस्त है? तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब आप डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं या टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद आपको कितना पेन होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, और क्या कहते हैं, और स्वेलिंग भी कितनी होती है। तो हम टूथ एक्सट्रैक्शन सर्जरी को डेंटल इम्प्लांट सर्जरी से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ये कि जब आप टूथ एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग क्या कहते हैं, टूथ इसलिए एक्सट्रैक्ट कराते हैं ना कि वो इन्फेक्टेड होता है, उसमें कोई पस होती है, या फिर क्या कहते हैं टूथ किसी वजह से डिके हो जाता है या ब्रोकन डाउन होता है। तो जब भी टूथ इन्फेक्टेड होता है, तो उसको जब आप रिमूव करते हैं तो वो एक मुश्किल प्रोसीजर होता है, उसमें नम करना मुश्किल होता है, क्योंकि टूथ इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो नर्व्स है वो सेंसिटाइज हो जाती है। जब नर्व सेंसिटाइज हो जाती है तो उसको नम करना मुश्किल है। अच्छा जी, सेकंड फैक्टर जो है टूथ एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास है, टूथ की जो नर्व सप्लाई आती है वो दो जगहों से आती है। एक तो वो बोन से आती है, क्या कहते हैं, जो पेरियोस्टम है। सेकंड, उसकी जो ब्लड सप्लाई आती है वो आती है पेरिडोंटल लिगामेंट से। और जो पेरिडोंटल लिगामेंट से जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आती है वो बहुत इंटेंस होती है, तो जिसको हमें एनास्थाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। और यूजुअली जब हम टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम मेन नर्व को ब्लॉक करते हैं, यानी कि जहाँ से मेन ब्लॉक नर्व्स आ रहे होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं, ताकि हमारा जो नर्व है फुली एनास्थाइज हो जाए। तो क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड होता है कि अगर हमने प्रॉपर एनेस्थीसिया ना दिया टूथ एक्सट्रैक्शन करते हुए तो हमें पेन के चांसेस है। अच्छा जी, जब हम इम्प्लांट सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि इम्प्लांट सर्जरी एक वेल प्लान एट्रोमेटिक सर्जरी होती है, तो क्योंकि जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं मोस्टली हमारी जो बोन होती है वो नॉन इन्फेक्टेड होती है, तो इस वजह से उसमें एनेस्थीसिया अचीव करना आसान होता है, क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती। क्योंकि जब इन्फेक्शन या पस होती है तो इन्फेक्शन या पस की मौजूदगी में एनेस्थीसिया अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि आपके बोन को नम करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इम्प्लांट सर्जरी हम उस वक्त करते हैं जब कोई इन्फेक्शन नहीं होती, तो आपके लिए एनेस्थीसिया अचीव करना आसानी हो जाती है। अच्छा जी, जो सेकंड फैक्टर है, जो हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं बोन के अंदर, तो बोन की जो नर्व सप्लाई आती है वो आती है सिंपल पेरियोस्टम से। तो वो पेरियोस्टम जो है वो बोन की आउटर कवरिंग है। बोन की जो इन सप्लाई है वो आउटर साइड से आ रही होती है, तो उसको हम सिंपल इन्फिल्ट्रेशन से भी एनेस्थाइज हम कर सकते हैं, हमें किसी किस्म के नर्व ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो पेन है वो डेंटल इम्प्लांट का बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि टूथ एक्सट्रैक्शन के फिर भी चांसेस हैं कि आपको माइल्ड सा पेन हो जाए, क्योंकि अब तो मॉडर्न टेक्निक में हम टूथ एक्सट्रैक्शन भी पेन फ्री करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम टूथ एक्सट्रैक्शन में भी किसी किस्म का पेन ना हो। लेकिन इम्प्लांट के लिए जो है पेन की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो पेरियोस्टम से है, जिसको एनेस्थीसिया से अचीव करना बहुत आसान है। और किसी किस्म की इन्फेक्शन या स्वेलिंग, वो पेन वो नहीं होती ना, इन्फेक्शन नहीं होती, कि पस नहीं होती, तो जिस वजह से एनेस्थीसिया भी बहुत अच्छा इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि आपकी अगर जबकि टूथ एक्सट्रैक्शन में आपकी पस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से एनेस्थीसिया डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है इम्प्लांट सर्जरी जो है वो बिल्कुल टोटली पेन फ्री सर्जरी है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन के मुकाबले में। अच्छा जी, जो सेकंड फैक्टर आ जाता है कि आपने इम्प्लांट करा लिया या टूथ एक्सट्रैक्शन करा लिया, तो उसके बाद आपको किस में ज़्यादा पेन होगा। अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि टूथ की जो है दो तरह से नर्व सप्लाई आती है। एक तो टूथ की सप्लाई जो आती है, नर्व सप्लाई, वो एक तो बोन से आती है, सेकंड जो है आपकी पेरिडोंटल लिगामेंट से आती है। जब आप टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद चांसेस हैं कि आपको 1-2 दिन सवेयर पेन हो, क्योंकि आपकी डुअल नर्व सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई बहुत इंटेंस होती है। अच्छा जी, जब आप इम्प्लांट लगाते हैं
इम्प्लांट लगाने के बाद आपकी जो है पेन होती है माइल्ड टू मॉडरेट होती है, सिवियर पेन के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इम्प्लांट की जो है सिंगल नर्व सप्लाई है। वो जो नर्व सप्लाई है वो पेरियोस्टम से, इम्प्लांट के अंदर किसी किस्म की कोई यानी कि जब हम बोन के अंदर किसी किस्म की कोई नर्व्स नहीं होती, बोन की जो नर्व सप्लाई आती है वो आउटर साइड से आती है, जिसको हम पेरियोस्टम बोलते हैं। तो इस वजह से कि जब हम बोन के अंदर इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो हमें क्या कहते हैं पोस्ट ऑफ पेन के कम चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू टूथ एक्सट्रैक्शन के। अच्छा, और थर्ड फैक्टर जो है स्वेलिंग। अच्छा, जो स्वेलिंग जो है कि जब अपने इम्प्लांट लगाते हैं या फिर टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको जो स्वेलिंग का पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है। आपको 1 से 2 दिन स्वेलिंग रहती है, उसके बाद स्वेलिंग विद इन 1 वीक सबसाइड हो जाती है। अच्छा जी, चौथा फैक्टर ये है कि आपकी हीलिंग कैसी होगी, क्या इम्प्लांट क्योंकि पेशेंट का यही कंसर्न होता है ना कि टूथ एक्सट्रैक्शन किया तो उसकी सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करने में टाइम लग गया, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग भी 1 महीना लग गई। अगर मैं इम्प्लांट कराऊंगा तो एक तो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो इसकी हीलिंग तो यानी कि वुंड क्लोज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप टूथ एक्सट्रैक्ट करते हो ना तो वो थोड़ी सी ट्रोमेटिक सर्जरी होती है और आपका सॉफ्ट टिश्यू ना डिफिशेंट होता है। क्या कहते हैं, जब सॉफ्ट टिश्यू दांत निकालते हैं तो वहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यू का डिफेक्ट रह जाता है, तो जिसको हील होने में टाइम लगता है। जबकि इम्प्लांट सर्जरी में क्या होता है कि आपका सॉफ्ट टिश्यू ऑलरेडी हील हो चुका होता है, हम सॉफ्ट टिश्यू को प्रिसाइजली बोन से हटाते हैं और उसके बाद इम्प्लांट सर्जरी के बाद उसको बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिच कर देते हैं, अपनी जगह पे सुचरिंग कर देते हैं। तो जिस वजह से सॉफ्ट टिश्यू जो हीलिंग है इम्प्लांट के बाद बहुत स्पीडी हो जाती है एज कम्पेयर टू टूथ एक्सट्रैक्शन की, क्योंकि वो सो खाली स्पेस होती है, उसके ऊपर जो है उसके साथ हीलिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके क्या कहते हैं इम्प्लांट सर्जरी हम बहुत प्रिसाइज वे में, एक्यूरेट वे में प्लान करते हैं, ताकि पेशेंट को किसी किस्म का पेन ना हो, किसी किस्म की स्वेलिंग ना हो। और जबकि जो तो आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको एट्रोमेटिक डेंटल इम्प्लांट सर्जरी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको बहुत रैपिड हीलिंग होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।